ये अच्छी चीज नहीं है तो कि हम कोई न तो दार्शनिक हैं और न कोई बुद्धिस्ट थिंकर हैं। हम भी सीखने वाले हैं आप ही की तरह। अच्छा सर, टॉपिक पर बात किया जाए सर। आज का टॉपिक है और सर, बताया आज और का उसी अनुभव के आधार पर जो मेरा सोच बना उसी के कारण आप सबके सहयोग सर से आप ये गौतम बुद्ध विहार बना दिया गया जो आपके सामने। सर सभी लोग से आग्रह है कि माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लेंगे। अब प्रतीत समुत्पाद ये फेसबुक पर लाइव है सर, इसे अनावश्यक गप न करें। फेसबुक पर लाइव चल रहा है सर, इसलिए कोई भी अनावश्यक गप नहीं करेंगे। ये पब्लिक में जा रही है बात, तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे प्रतीत समुत्पाद के बारे में। पिछले संडे को हम लोगों ने चर्चा किया था चत्तारी आर्य सच्चानी, 4 आर्य सत्य। और आर्य का मतलब था बुद्ध से, बुद्ध को ही आर्य भी कहते हैं। तो बुद्ध ने जो सत्य की साक्षात्कार किया था और जो मार्ग बतलाया था वो अष्टांग मार्ग था। उसमें एक था सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में कहा गया कि जो चत्तारी आर्य सच्चानी को जानता हो, जो प्रतीत समुत्पाद को जानता हो, उसी की दृष्टि सम्यक है, सही है। तो हम लोग चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद की, जिसे अंग्रेजी में काउज एंड इफेक्ट या डिपेंडेंट थ्योरी कहते हैं। यह एक ऐसा थ्योरी है जो दोनों अतियों से दूर होता है। पहला अति यह है कि कुछ लोग संसार में हैं जो शाश्वतवाद के पोषक हैं, वो समझते हैं कि यह शाश्वत है। तो उसका कारण, चूंकि यहाँ कारण आ जाता है कि कोई भी घटना कारण के बिना नहीं होती, कारण है। ये अलग बात है कि वो कारण मैं नहीं जानता, तो उसका खंडन हो जाता है, शाश्वतवाद का खंडन हो जाता है। दूसरा समुत्पाद है, जैसे ही कोई कारण है तो उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, तो इससे जो है उच्छेदवाद समाप्त हो जाता है, जिसे नास्तिकता भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ और नास्तिक हूँ, तो यहाँ नास्तिकता भी समाप्त हो जाती है। यह नास्तिक भी नहीं, ये दोनों अतियों के बीच में जो मध्य मार्ग है वही बुद्ध का मध्यमा प्रतिपदा है, मध्य मार्ग है। और वही प्रतीत समुत्पाद उसी का विश्लेषण है। तो जैसा इंजीनियर साहब ने कहा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता वश ही हम, चूँकि हम जानते नहीं, सच्चाई को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, चूँकि हम आर्य नहीं हैं, इसीलिए हम कुछ न कुछ कर्म करते ही हैं। कर्म या तो हम कर्म या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो संस्कार के रूप में हमारे मन में स्टोर होता है, जिसे चित्त कहते हैं या नाम भी कहते हैं। तो वो जब कर्म करते हैं, तो जो भी कर्म करते हैं, तो हमारे शरीर के साथ मन को मिलाकर 6 दरवाज़ा होता है, 6 द्वार होता है, या 6 आयतन जिसको कहते हैं, सलायतन कहा जाता है। उसी पर कुछ न कुछ आता है, जिसका कारण हम उसे एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसे सलायतन कहते हैं। 6 क्या क्या है, तो देखिए सारा मस्तक में ही है। जो हमारा शरीर में हेड है उसी में है। आँख है, नाक है, मुंह है, कान है। मुंह के अंदर जीभ है, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध को लेते हैं, सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, और शरीर का जो आवरण है, बाहरी त्वचा है, उससे हम परसीव करते हैं, मतलब छूने का एहसास होता है। और इसके अलावा, जिसे हम पंच इंद्रिय कहते हैं, इसके अलावा मन एक स्वयं इंद्रिय है। ये सारा, ये 5 काम नहीं भी करेगा तो मन ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। तो ये 6 आयतन है, 6 जगह है जहाँ हमारा कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई जो भी चीज़ है स्पर्श करता है। जब वो स्पर्श करता है तो उसके प्रति हम तृष्णा जगाते हैं, या तो राग वाली तृष्णा होगी,
या द्वेष वाली होगी। या तो हम उसके प्रति आसक्त होंगे या नफरत जगाएंगे या उदासीन रहेंगे। ये 3 अवस्था होगी। ये शरीर की अवस्था है। फिर मन की उसी तरह की अवस्था होगी, सोमनस्य या दोमनस्य कहते हैं। तो इस अवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा एक्टिव होता है कि नहीं, उसको मुझे पाना है, जिसको दृढ़तापूर्वक लेना है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना है, उसको हम उपादान कहते हैं। अब जब किसी चीज़ के पीछे हम पड़ जाते हैं, कोई ना कोई राग है, द्वेष है, और हमारा शरीर किसी कारण से नष्ट हो जाता है, मतलब मर जाता है, मरने के कगार पर आता है। तो चूंकि हमारा मन चल रहा था, चित्त चल रहा था, तो वो आगे के लिए मैं बना रहूं, वो चाहता है कि मैं बना रहूं, इसीलिए वो भवंग स्टेज उत्पन्न करता है, वो अगला के लिए उत्पन्न करता है, जिसे भगवान बुद्ध ने च्युति चित्त कहा। च्युति चित्त मतलब मरता हुआ, नष्ट होता हुआ चित्त। चित्त मतलब मन। मतलब अब शरीर मर रहा है तो शरीर के साथ साथ हमारा मन भी नष्ट हो रहा है। तो च्युति चित्त जैसे ही नष्ट होता है तो दूसरे जो रूप है, जहाँ भी रूप है, उसके साथ ग्रहण करेगा, उसके साथ टैग होगा, जिसे बुद्ध ने पटिसंधि चित्त कहा। पटिसंधि का मतलब होता है फिर से जुड़ जाना। पटि मतलब फिर से जुड़ जाना, संधि मतलब जुड़ना। तो पटिसंधि चित्त वहाँ हुआ। वो पटिसंधि चित्त जैसे ही जुड़ता है, वहाँ जुड़ेगा, तो फिर उसका जन्म होगा। अब वो जन्म पैदा लिया, जैसे ही पैदा लिया तो फिर वो बूढ़ा होगा, रोगी होगा और अंत में मरेगा, जिसको हम जरा मरण कहते हैं। ये सारा का सारा जो भी काम हम करते हैं, ये अज्ञानतावश करते हैं। फिर उसी तरह से फिर कुछ न कुछ कर्म करेंगे। ये 6 जो आयतन है, इस पर कुछ न कुछ होगा, और वह जो कर्म करेंगे हमारे मन में, चित्त में संस्कार के रूप में वो स्टोर होगा। और जो संस्कार के रूप में स्टोर होगा तो उसका विज्ञान प्रभावित करेगा। और यहाँ जो पटिसंधि चित्त आया, तो चित्त को बुद्ध ने नाम कहा। नाम कहते हैं नमन, नमन से जो झुकता है। आज हम लोग कहते हैं नमामि, नमन करता हूँ। नमन मतलब झुकना। वो रूप के प्रति झुक जाता है, तो रूप को ग्रहण करता है। तो रूप को ग्रहण करने के कारण ही उसको हम नाम कहते हैं। रूप कहते हैं नष्ट होने को। जो भी चीज़ नष्ट होता है, जिसकी भी आकृति है, वो रूप है। तो ये दोनों का गड्ढमड होता है, दोनों जुड़ जाता है। यह चित्त रूप से जुड़ जाता है और नाम रूप बना देता है। फिर 6 आयतन बनेगा और फिर इसी तरह से दुख का चक्र चलता रहता है। इसे ही हम पतित समुत्पाद कहते हैं, पतित समुत्पाद कहते हैं। और यह दुख का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम अर्य नहीं बन जाते, हम अरहत नहीं बन जाते। और दुख चलता रहेगा, हम दुख भोगते रहेंगे। इससे मुक्त होने का एक रास्ता यह है कि जो हम तृष्णा जगाते हैं, वेदना तो हम पर होगी ही, स्पर्श तो होगा ही, लेकिन जो हम तृष्णा जगाते हैं, वो तृष्णा को हम रोक दें। अगर हम प्रज्ञा भाव से उसको देखने लगते हैं, एज इट इज भाव से देखने लगते हैं, यथा स्थिति भाव से जब हम देखने लगते हैं, तो हम उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, और तब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। और जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो इस दुख चक्र से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं, और वो धर्म चक्र में बदल जाता है, जिसे धम्म चक्र कहते हैं। तो फिर ये धीरे धीरे निरोध होने लगेगा। अगला जो भी करी आ रहा था, 12 जो करी है इसमें, वो 12 करी फिर से टूटने लगेगा। और 12 करी फिर से जब टूटने लगता है तो वो धम्म चक्र बनकर वो पूर्णतः दुख का सर्वनाश हो जाता है, और उसे ही हम निब्बान कहते हैं। निब्बान मतलब, वान मतलब तृष्णा, तृष्णा का पूर्ण तरह नाश हो जाना और ये दुख चक्र से मुक्त हो जाना, इसे ही हम पतित समुत्पाद, दुख चक्र, और दुख चक्र के बाद जो है धर्म चक्र। और इसीलिए धर्म चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। 24 मतलब 12 तिल्ली दुख चक्र का और 12 तिल्ली धर्म चक्र का, इसीलिए उसमें 24 तिल्ली होती है। यही पतित समुत्पाद है। जहाँ तक मैं समझा हूँ, यही समझा हूँ। अब और लोग भी जुड़े हैं, उनसे आग्रह है कि श्रवण जी भी जुड़े हैं, श्रवण जी से आग्रह है कि पतित समुत्पाद के बारे में अगर आप जानते हैं तो अपनी बात कुछ रखेंगे, अन्यथा कोई सवाल कोई करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं।
हमें इसके बारे में जानकारी